अपने पति की हत्या करवाने के बाद चेहरे पर कोई सिकन नहीं, जरा सा कहीं से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी का 29 वर्षीय पति मारा गया हो। 3 बच्चों को अनाथ करने वाली शिवानी पांडे ने बाकायदा थ्योरी बना ली थी। रोज थाने में एक से बढ़कर एक खुलासे कर रही है। उसने ये भी कबूल लिया है कि आगे का भी उसका क्या प्लान था। उसका मकसद सिर्फ इतना ही नहीं था। वहीं विकास पांडे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनको तो एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ था कि शिवानी ने ही ये सारे घटना को अंजाम दिलाया है। गांव वालों का जमावड़ा लगातार विकास पांडे के घर पर लगा हुआ है, जो ये कहते थक नहीं रहे हैं कि विकास पांडे एक काबिल, होनहार और समझदार लड़का था। क्या होगा अब उन बूढ़ी माँ बाप का, और कौन होगा वो 3 बेसहारा बच्चों का सहारा? आइए समझते हैं पूरा विस्तृत से। नमस्कार, आप देख रहे हैं विनय को। विकास पांडे हत्याकांड को बीते 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, लेकिन रोज़ नए नए खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां शिवानी पांडे ऐसे ऐसे खुलासे कर रही है जो जहां सुन रहा है वहीं सन्न हो जा रहा है। विकास पांडे की पत्नी शिवानी पांडे ने अपने देवर कल्पनाथ पांडे की, जो आज के ठीक 6 महीने पूर्व जन्माष्टमी के दिन फरसे से काटकर हत्या की गई थी, उस हत्या को भी उसने कबूल लिया है। और यहीं पर नहीं, उन्होंने अपने पति विकास पांडे के फ़ोन में बराबर GPS ट्रैकर लगा के रखी थी। विकास पांडे कब कहाँ जा रहा है, बाकायदा उसको इन सारी बातों की जानकारी होती थी। शिवानी पांडे आखिर इतना शातिर कैसे हो गई? शिवानी पांडे को इतना दिमाग कहाँ से आया? तो मैं आपको बताऊं, पूरे गांव में ये कहा जाता था कि शिवानी पांडे जैसी बहू मिलना शायद मुश्किल काम होगा। लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे, तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, लेकिन क्या पता था कि अंदर क्या ही चल रहा है। शिवानी पांडे BC का काम करती थी। जो महिलाएं होती थी उनको रोज़गार, जो प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना किया गया था, उसमें बाकायदा सक्रिय रहा करती थी और महिलाओं के साथ में उसका अच्छा खासा रिश्ता भी था। वो बहुत सारे महिलाएं उसकी सहेली थी, और यहाँ तक नहीं, उसने जो 2.5 लाख रुपए लेकर उसके अपने पति की मर्डर करवाई, वो भी उधार लेकर की थी। तो समझिए दोस्तों, वो महिला जिसकी पूरी गांव वाले तारीफ़ करते थे, बहू हो तो वैसी, वही महिला अंदर से इतनी शातिर निकली कि अपने परिवार को भी वो कहीं का नहीं छोड़ी। उसके वो 3 बच्चे जिनके सर से अब पिता का साया उठ गया है, वो आखिर किसके सहारे लगेंगे? वो बूढ़े माँ बाप जिनके पास कहने को तो 3 बेटे थे, लेकिन बूढ़े का सहारा बनने के लिए अब उस घर में कोई चिराग नहीं है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर विकास पांडे के पिता ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 7 से 8 साल तक शादी के बाद विकास पांडे और शिवानी पांडे में अच्छी बॉन्डिंग थी। 7 से 8 वर्ष बीत जाने के बाद दोनों में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई है। आए दिन लगातार लड़ाई और झगड़े होते थे, तो जब अमूमन झगड़े होने की ये आदत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो गई थी, जिससे लोग उस पर ध्यान नहीं दिया करते थे कि ये ज़्यादा गहरी लड़ाई है। और इसके पहले 6 महीने पूर्व जब उसके देवर की हत्या हुई थी, तो कहा गया कि शायद ये हत्या नहर में गिर के हो गई, क्योंकि फावड़े से आक्रमण किया गया, फिर वो नहर में चला गया। तो जो लोगों का मानसिकता था, किसी से दुश्मनी नहीं थी, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। ये तो भला हो, जैसे ही शिवानी पांडे के पति विकास पांडे की मौत होती है, तो शक के आधार पर पत्नी की मोबाइल जो है वो पुलिस जब्त कर लेती है, जिसमें कॉल डिटेल खंगाला जाता है और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। मैं आपको बताऊं, मृत होने के बाद, यानी कि विकास पांडे की मौत के बाद, जब छोटे छोटे यूट्यूबर वहां पहुंचते हैं, शिवानी पांडे का बयान लेते हैं, तो वो ऐसे बयान देती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो सच में कुछ जानती ही नहीं है। उसने बाकायदा एक थ्योरी बनाई और उस थ्योरी को पूरी सबके सामने रिपीट किया। और वही बात नहीं रुकी, उन्होंने बाकायदा ये षड्यंत्र भी रच लिया था कि आगे आने वाले कांटों को कैसे हटाना है।
यानी कि अपने सास ससुर को भी रास्ते से हटा देना है। ये पूरी बात उसने पुलिस के सामने कस्टडी में संभवतः स्वीकार कर ली है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि अभी नहीं करता हूं, लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए शिवानी पांडे के मंसूबों को, क्या शिवानी पांडे को उन 3 बच्चों की फिक्र ज़रा भी नहीं थी? क्योंकि शिवानी पांडे की शादी हुए करीबन 13 वर्ष बीत चुके हैं। आप समझिए कि 13 वर्ष किसी के साथ रिश्ते में रह के जिसके 3 बेटे हो, वो अपना सब कुछ मानता हो, उसके बाद भी इस घटना को शिवानी ने अंजाम दिया। विकास पांडे के पड़ोसी बताते हैं कि विकास पांडे बहुत होनहार, मेहनती और बहुत समझदार लड़का था। वो अपना जीवन यापन इसलिए ई रिक्शा चला कर करता था क्योंकि उसके 3 भाई थे। एक एक्सीडेंट में और एक को 6 महीने पहले शिवानी पांडे ने ही मौत के घाट उतार दिया था। वो अपने परिवार की जीवन मर्रा रोज की ज़िंदगी चलाने के लिए ई रिक्शा का चालन करता था। रोज़ की तरह उस दिन वो ई रिक्शा लेकर जाता है। चूँकि इस समय महाकुंभ में आने जाने वालों का तांता लगा था, तो वो अपने ई रिक्शा को लेकर महाकुंभ के यात्रियों को प्रयागराज की ओर ले जा रहा था। लेकिन क्या पता था, उसे एक फ़ोन आता है और कहा जाता है कि बाकायदा छोड़ने के लिए। वो उस फ़ोन को लेकर उस फ़ोन पर वो सामने वाले यानी कातिल रवि चौरसिया को अपने रिक्शे में बैठाता है। उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद बरियाराम पुल के नीचे कुल्हाड़ी से काट कर फेंक दिया जाता है विकास पांडे को। बीते 1-2 दिन तो पुलिस को लग गई थ्योरी समझने में, लेकिन जब शक की सुई घूमी शिवानी पांडे पर तो पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया। पुलिस ने मोबाइल जब्त करने के बाद जैसे ही मोबाइल का कॉल डिटेल खंगाला, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। गिरफ्तारी हुई है शिवानी पांडे के रोज एक से एक खुलासे हो रहे हैं, जिससे लगातार अगल बगल में दहशत का माहौल है। जो भी उस महिला से मिला है वो बिल्कुल भी यकीन कर पाने में असमर्थ है। फिलहाल और तमाम जानकारियों के लिए और इस खबरों से जुड़ी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल विनय व्यादियों को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।